मैं आज आप लोगों को स्ट्रेडल के बारे में आज बताने वाला हूँ। आज 27/3/2025 को मार्केट ने एक अच्छा ऑप्शन सेलिंग को मालामाल कर दिया। आज ऑप्शन सेलर वालों का मालामाल कर दिया। आज बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था और निफ्टी 50 का भी एक्सपायरी था। तो आज ऑप्शन सेलर वालों ने स्ट्रेडल से आज अपने आप को मालामाल कर लिया। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि ऑप्शन सेलिंग के द्वारा आप स्ट्रेडल के द्वारा आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज 27 को कुछ आपको कुछ कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कुछ पॉइंट नीचे डाउन साइड में ओपन हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ से अप साइड का मूवमेंट दिया लगभग 1 घंटे। उसके बाद मार्केट जो एक रेंज में आया, मार्केट जो एक रेंज में आया, फिर मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं सका। 23,600 और इधर 23,550, 23,550, 23,600, 23,600। आज जिसने भी आज जिसने भी 23,600 और 23,500, 23,500, जिसने भी आज 23,500 का ऑप्शन ऑप्शन में कॉल बाय, कॉल सेल और पुट सेल किया होगा, आज वो माला माल हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में ही कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि आप जब भी मार्केट एक रेंज में मूव करे तो आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट आजकल स्पाइक बहुत ज़्यादा देती है। आपका स्टॉप लॉस करा के फिर मार्केट इस रेंज में आ जाती है। तो हमें प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगा देना है। प्रीमियम को आप देख सकते हो। प्रीमियम अगर जैसे एक रेंज है तो प्रीमियम भी उसका घटता बढ़ता है। तो प्रीमियम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर वालों को घाटा होता है, उसको लॉस होता है। तो जो 10 पॉइंट 20 पॉइंट आप करके स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आज आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह से हम लोग मार्केट में पुट करते हैं और हम किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज देखो, जिसने भी 23 23,600 अगर जिसने भी लिया होगा आज 23,600, वो आज माला माल हो गया होगा। माला माल मतलब अगर वो, क्योंकि सारा प्रीमियम आज यहाँ पे गल गया, थीटा डी के पूरा हुआ आज। तो मैं चलिए सबसे पहले आप लोग को लेके चलता हूँ सेंसेक्स सेंसिबुल पर। और मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए सिखाता हूँ कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते थे। मैं बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी में जाऊँगा। 27 तो आज ख़त्म हो गया, अब मैं 3 अप्रैल का लेके चल रहा हूँ। तो स्ट्रेडल ये होता है, अगर मार्केट देखो कि 23,650 और 23,750, अगर इन दोनों के रेंज में ही मार्केट है कंटिन्यू, जैसे 23,750 का मीडियम पॉइंट हो गया, तो हम इन पुट का कॉल पुट
पुट लेंगे, पुट का सेल, इधर कॉल का सेल कर देंगे, तो हमें बहुत अच्छा ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन 23,000, एक कॉल एक पुट, एक कॉल एक पुट, 2 लॉट लिए हमने। और उसमें देखो अगर मार्केट इसी रेंज में पूरा वीक रह गया तो 23,966 रुपये हमें मिल सकता है, अबाउट 11%। इसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। और ब्रेक इवन देखो यहाँ पे 23,380 और 24,020, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। पे ऑफ ग्राफ में दिखा रहा हूँ आपको। अगर मार्केट 23,560 एक्सपायरी के दिन 23,370 और इधर 24,000 इन दोनों के बीच में भी अगर मार्केट रहता है एक वीक में तो हमें बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर इस, जैसे मैं बताया था आपको कि अगर एक रेंज में आ जाता है तो हम लोग को, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एक, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आप लोग को बीच में। मान के चलो यहाँ पे 23,600 है, 23,600 है, और यहाँ पे 23,500 है। यार राइटिंग इतना खराब है मेरा ना, क्या बताएं आपको, अधिक कर दिया। तेईस 600, इधर 23,500, दोनों के बीच में 100 का अंतर है। तो बीच में अगर 23,500 है, सॉरी 23,550, 23,550, अगर 23,550 का हम पुट और कॉल लेते हैं तो हमको उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना ही होगा। अगर मार्केट मोमेंटम देना होगा तो हमें वहाँ से क्विट कर जाना है, क्योंकि हम मार्केट मोमेंटम जब भी करेगा अगर इस तरह के सिचुएशन पे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें स्टॉप लॉस लेके, जब भी अगर स्ट्रेडल आप करते हैं तो आप स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहिए आप लोगों को। और आप लोग को इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे स्टॉप लॉस के बिना कुछ नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस पे आप लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं सिर्फ आज स्ट्रेडल के बारे में आप लोग के बीच में चर्चा कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके सेंसिबल में जाएंगे, क्रिएट करने के लिए मैंने बता दिया आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, इसमें थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये आप करते हैं तो आपको यहाँ पे विशेष दो चीज़ पे ध्यान देना है। थीटा थीटा भी साइडवेज होना चाहिए, वेगा भी साइडवेज होना चाहिए, और मार्केट एक रेंज में होना चाहिए। मार्केट एक रेंज में होना चाहिए, फिर जाके हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्केट एक
इसी रेंज में घूमना चाहिए। अप डाउन कर रहा है। आज मंथली था तो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया इस ट्रेडर वालों को। तो मैं आज सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अगर मार्केट एक रेंज में होता है तो अगर मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट के पास आया तो वो यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं। पुट सेल कर देते हैं। फिर मार्केट अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे गया तो यहाँ पे कॉल सेल कर देते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो इनसे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे। यहाँ अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग कर लेगा तो उसका प्रीमियम तुरंत गल जाएगा, वो यहाँ से अर्निंग नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे यहाँ गया कैंडल तो हमें पुट में प्रॉफिट हुआ। अगर फिर रेजिस्टेंस के पास आया फिर यहाँ से धीरे धीरे नहीं, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट है, ये धीरे धीरे कैंडल रेजिस्टेंस से सपोर्ट की ओर आया। बहुत को यहाँ पे इस तरह से भी करते हैं। अगर सपोर्ट पे आती है तो पुट सेल कर देता है, फिर यहाँ पे वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता है। फिर अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया तो फिर यहाँ पे वो कॉल सेल कर लेता है। उनको दोनों तरफ से ये प्रॉफिट बार बार लोग इस तरह से भी करते हैं रेंज बाउंड मार्केट में, क्योंकि वो रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े फर्म वाले होते हैं, वो कॉल पुट दोनों सेल कर देते हैं और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और वो यहाँ पे जो पोजीशन करते हैं तो वो हेज करके करते हैं, ताकि मार्केट अगर यहाँ से एक रैली भी दे तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मार्केट जब भी अप साइड जाए या नीचे जाए तो फिर से उसको एक ईएमए पे तो आना ही पड़ता है, इस बॉन्ड में आना ही पड़ता है, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी मार्केट बहुत बड़ा रैली कर देता है तो मार्केट फिर रिटर्निंग इस रेंज बाउंड में नहीं आता है, जिसके कारण से छोटे रिटेलर को यहाँ पे हानि हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन बिग फर्म वाले होते हैं वो 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल से अपने पोजीशन को होल्ड करके रखता है। तो वो छोटे छोटे रैली में छोटे छोटे मोमेंटम में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता है कि छोटे से मोमेंटम में अपने इसको वो अगर यहाँ पे मोमेंटम आया तो वो मार्केट को एक्यूमुलेट करने का कोशिश करता है, मार्केट को रेंज बाउंड मार्केट बनाने का कोशिश करता है, ना कि वहाँ पे वो स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो आप लोग इस ट्रेडर से इस तरह से रुपए को अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।